हम आपको छोड़ देंगे। ये टाली मोड़ में हुआ था, हमारे DTI जानीपुर हैं, वो थे वहाँ अपना रूटीन ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन हम लॉ के रखवाले हैं, अगर हम अपनी रखवाली नहीं कर सकते हम नागरिक की क्या रखवाली करेंगे। अगर ये JKP ट्रैफिक पुलिस इनके साथ एक दो इंसिडेंट हमें लग रहा है कि अब ऐसा होने वाला है, जो बैरियर है वो क्रॉस होने वाला है। सब ने अपना बड़प्पन दिखाया, उन्होंने बोला चलो ये छोटा बच्चा इसकी तरफ के मैं सॉरी फील कर देता हूँ, और जब उन्होंने सॉरी फील किया उन्होंने बोला जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे वहाँ पर क्लैपिंग कीजिए, उन्होंने क्लैपिंग की, हरास किया, शेम किया, फिर जाने। ये भी बात सामने आ रही है कि उसके बाद जब सीनियर वकील वहाँ पे पहुँचते हैं उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, वहाँ पे क्लैपिंग की गई है और शेम करवाया गया और उसके बाद सॉरी फील करवाया गया, वो भी 5 बार। क्या वकीलों को नीचे लगाने की प्लानिंग है? वकीलों के साथ ऐसे कर रहे हैं, वो लॉ नोइंग पर्सन है, तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता है? मेरा नाम मयंक गुप्ता है, मैं एक वकील हूँ यहाँ पे। सुबह का 10:15 का इंसिडेंट है ये। मैं यहाँ पे अपने कोर्ट केस में हाजिरी लगा के गया। मैं दोबारा घर जा रहा था अपनी फ़ाइल लेने। मैं फ़ाइल लेके वापस आया। हैरत की बात यह है, मैं इसके पास सामने से तीसरी बार निकला हूँ। चौथी बार जब मैं वापस आ रहा हूँ, इसने भाई साहब ने मुझे रोका। मैंने कहा ठीक है मैं रुकता हूँ। मैंने उस टाइम हेलमेट अपनी स्कूटी के आगे रखी थी। ये बात नहीं थी कि मेरे पास हेलमेट नहीं थी, हेलमेट आगे रखी थी। मैंने सिर्फ इनसे इतना कहा, सर मेरा CGM साहब के पास केस है, मेरा केस CGM साहब के पास है, आप मुझे इजाज़त दें। ये टाली मोड़ है, कोर्ट से 2 मिनट का टाइम रह गया है, मुझे 2 मिनट तक जाने दीजिए। अगर आपको इतना ही है, अगर आपको इतना ही है कि मैंने कानून तोड़ा है, या तो चलान करें आप, या चलान करें या डांट दें। एज पर लॉ 2 प्रोविजन है, इधर डांटेंगे और या रिप्राइमेंड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इसने भाई साहब ने मुझे साइड पे बुलाया, मेरे से कागज़ मांगे, कागज़ मेरे पास थे, चलान मेरे पास था, वो लाइसेंस मेरे पास था। उसके बाद भाई साहब को मैंने कहा कि सर मेरा समय निकल रहा है, क्योंकि हम वकील हैं, हमारा समय हमारे लिए नहीं है, ये हमारे क्लाइंटों के लिए है। आज यही सभी सारे वकील यहाँ खड़े हैं, इनको मैंने इतना कहा सर मुझे जाने दीजिए। आगे इन भाई साहब का क्या है रवैया सुनिए। इन्होंने हमसे आगे कहा कि सर मुझे माफ़ी मांगिए, मुझसे माफ़ी मांगिए, पहला। 5 बार। नंबर 2, आगे अगर आपको माफ़ी फील नहीं हो रही है तो सबके सामने, मेरे सामने 5 बार माफ़ी मांगिए, 5 बार। ये चीज़ हुई। उसके बाद मैंने कहा सर ये कोई तरीका नहीं है, आपने चलान करना चलान कीजिए, हम वकील हैं, चलान को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या हमें किया, आगे पीछे से कहते कि आप वकील लोग समझते क्या है अपने आप को, गाली से बात की उन्होंने। आप वकील लोग समझते क्या है अपने आप को, प्रोफेशन को गाली। मैंने उस टाइम इतना कहा, मैंने कहा सर मुझे जाने से, मुझे अपने कोर्ट में जाना है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे सीनियर्स वगैरह सभी वहाँ थे, ये अकेला वकील नहीं था, वहाँ पे 10 वकील थे सर, 10 वकील। ये सर कोर्ट की ओर आ रहे थे, रुक गए। उसके बाद क्या हुआ, भाई साहब ने क्या किया, बोलता ये इंसिडेंट ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे वकीलों के लिए बेइज्जती की बात है, और वकीलों के लिए नहीं, इस पूरे प्रेमिस के लिए, कोर्ट प्रेमिस के लिए। इसने क्या कहा, बोलता ये देखिए बिना हेलमेट के जा रहे, तालियां बजाइए। ये इंसिडेंट था, ये जा रहे हैं, तालियां बजाइए। आप मुझे बताइए क्या हम गलत हैं? क्या हमारा समय वैल्यूबल नहीं है? या जो क्लाइंट यहाँ सुबह आके आता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसका समय वैल्यूबल नहीं है? अगर हमने कहा चलान करो, क्या हमने गलत कहा? बताइए हमने गलत कहा क्या? अगर बार की तरफ से सारे उठ के आज अपने राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं हम वकील, जो दूसरों के लिए खड़ा होते हैं, क्या ये गलत है? मेरा सिर्फ इतना आग्रह है, जो भी इसको देख रहा है। आपकी मेन डिमांड क्या है? मेरी मेन डिमांड यही है कि इसको जो कंसर्न ऑफिसर को सस्पेंड करें। दूसरी चीज़, इसने उस टाइम बैच भी नहीं पहना था, ना मुझे नाम पता ना कुछ। गालियाँ निकाली हैं, वकील थे वहाँ पे, गाली निकाली, कंप्लेंट फाइल की। प्रॉपर एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच ऑफिशियल्स जिनको ये वर्दी का गुमान रहता है कि हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बट भाई साहब आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप कानून से बढ़कर नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे वकील साहब की कोई अगर वायलेशन थी, ही एग्रीज। इन्होंने यहाँ ओपन कैमरे में एडमिट किया है कि मैं हेलमेट नहीं पहनी थी, मैं चलान करें। बट आपको किसी ने गालियां निकालने का, माफी मंगवाने का और किसी प्रोफेशन के खिलाफ डायरेक्टरी रिमार्क्स देने का किसी ने हक नहीं दिया, और इसकी हम कंडेम करते हैं। और हम SSP, कंसर्न SSP को डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच ऑफिशियल, और इनको सस्पेंड किया जाए। लेकिन हम लॉ के रखवाले हैं, अगर हम अपनी रखवाली नहीं कर सकते हम नागरिक की क्या रखवाली करेंगे। अगर ये JKP ट्रैफिक पुलिस इनके साथ एक दो इंसिडेंट हमें लग रहा है कि अब ऐसा होने वाला है, जो बैरियर है वो क्रॉस होने वाला है। इसके बाद हम अपने जूनियर्स, अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को नहीं रोक पाएंगे। ये लास्ट और फाइनल वार्निंग है। अगर इस इंसिडेंट के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो इसके बाद बार एसोसिएशन जो है इस एजुकेशन को आगे तक लेके जाएगी। आज ऐसे हालात हो गए हैं कि आम शहरी पुलिस स्टेशन की तरफ देखने से डरने लग पड़ा है, किसी दफ्तर में जाने से डरता है। क्या हालत है तहसील ऑफिस के अंदर, क्या हालत है हमारी इस वक्त पुलिस स्टेशनों के अंदर।
हम ये पैगाम देना चाहते हैं, एक जुडिशली ही सहारा, जुडिशियल सिस्टम ही सहारा रह गया है और इस सिस्टम को भी उनको लगता है कि जुडिशियल सिस्टम को कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए वो वकीलों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, वकीलों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। हम ये सख्त पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे। हमें सड़कों पर तो दूर की बात है, हम इनके ऑफिस में आके इनको ताले लगा के इनको सिखाएंगे कि काम करने का क्या तरीका और कानून क्या कहता है। इतनी देर में कुछ हमारे वकील साहिबान जो पीछे से आ रहे थे, सीनियर जूनियर, उन्होंने देखा ट्रैफिक वाले ने एडवोकेट साहब को पकड़ा, बिल्कुल जूनियर बच्चा है वो अभी। उन्होंने कहा यार DTI साहब क्या बात हुई, आपने हमारे वकील साहब को क्यों हरासमेंट कर रहे हैं, सुबह कोर्ट में केस लगने टाइम में जाना होता है। उन्होंने बोला इन्होंने वायलेशन की है। उन्होंने कहा ठीक है, वायलेशन किया तो आप चलान कर दीजिए, ये भुगत लेगा। नहीं, ये सॉरी। उन्होंने कहा चलो, फिर भी वकील साहब ने अपना बड़प्पन दिखाया। उन्होंने बोला चलो ये छोटा बच्चा, इसकी तरफ के मैं सॉरी फील कर देता हूँ। और जब उन्होंने सॉरी फील किया, उन्होंने बोला जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे वहाँ पर क्लैपिंग कीजिए। उन्होंने क्लैपिंग की, हरास किया, शेम किया, फिर जाने दिया। यहाँ तक ये वकीलों की हद आ गई है। डेरोगेटरी रिमार्क्स किए डेरोगेटरी रिमार्क, इसका मतलब ये हो गया है अगर वकील को हमारा इतने प्यार से बोल रहा है, चलान करवाने को तैयार है, इस तरीके की हरासमेंट क्यों की जा रही है? क्या ईगो क्लैश है? क्या वकीलों को नीचे लगाने की प्लानिंग है? क्या चक्कर है? अगर वकीलों के साथ ऐसे कर रहे हैं, वो लॉ नोइंग पर्सन है, तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा? उन्होंने कहा आप सॉरी बोलो, हम आपको छोड़ देंगे, चलान नहीं करेंगे। वो भी 5 बार और उन्होंने कहा कि आप 5 बार सॉरी बोल दो, रिपीट कर दो 5 बार सॉरी, हम आपको छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। आए दिन ट्रैफिक पुलिस और चालकों में विवाद देखने को मिलता है। वहीं आज जम्मू हाई कोर्ट की बात करें तो एक विवाद छिड़ गया वकीलों में और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों में। जिस तरह से उनका कहना था कि उनके एक जूनियर वकील को वहां पे रोका गया और उसके बाद उनसे माफ़ी मंगवाई गई। क्या कुछ ये मामला है? समय हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए DYSP ट्रैफिक नॉर्थ फरहा निशात जी मौजूद हैं। आज ट्रैफिक कर्मियों में और वकीलों में जो विवाद हुआ, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, इंसिडेंट आज सुबह का है और ये टाली मोड़ में हुआ था। हमारे DTI जाननीपुर हैं, वो थे वहाँ अपना रूटीन ड्यूटी कर रहे थे। सामने से एक स्कूटी आती है और जो ड्राइवर हैं वो बिना हेलमेट के थे, तो इसके चलते उन्हें रोका गया। और जब उनके डॉक्यूमेंट्स देखे तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे नहीं। उन्होंने बताया उनकी स्कूटी नहीं है, तो उस वजह से डॉक्यूमेंट्स थे नहीं। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वो खुद एक एडवोकेट हैं और वो कोर्ट जा रहे हैं। तो इसके चलते उन्हें समझाया गया कि वो खुद लॉ नोइंग है, अगर वो खुद ऐसा करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो उन्हें वार्न किया गया, अवेयर किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। मैम, ये भी बात सामने आ रही है कि उसके बाद जब सीनियर वकील वहाँ पे पहुँचते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, वहाँ पे क्लैपिंग की गई है और शेम करवाया गया और उसके बाद सॉरी फील करवाया गया, वो भी 5 बार। इस तरह की बात मैंने तो कोई सुनी नहीं। पुलिस बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है और हमारे लड़कों को ये ब्रीफिंग रहती है कि वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ लोगों को ब्रीफ करें, अवेयर करें, समझाएं। इतना ज़रूर करते हैं, बट इस तरह की बात आई डोंट थिंक सो हमारे एंड से हुई है। वकीलों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। नज़र में आरोप बेसलेस है, मेरी नज़र में आरोप बेसलेस है। इस तरह की रिपोर्टिंग कोई हमें तो हुई नहीं है। क्या वजह रहती है कि हर बार चालकों में और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों में इस तरह के विवाद देखने को मिलते हैं? इस तरह के विवाद हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हम लोग को समझा पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा लोग कोऑपरेट करते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, जल्दी में होते हैं, वो तो बुरा मान जाते हैं। तो अब ये विवाद यहीं पे थम चुका है या फिर आगे बढ़ेगा? हमारी ओर से विवाद तो कभी था ही नहीं, तो थमने की बात क्या मैं बोलूं। हमारी ओर से कोई विवाद नहीं था। हमारी ओर से हमने अपनी ड्यूटी निभाई है और जो भी थे वो उनको समझाया है और समझा के छोड़ा है। हमारी ओर से कोई विवाद नहीं। उनका चालान वगैरह हुआ था या नहीं किया? मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने उन्हें अवेयर किया था, वार्न किया था, उन्हें समझाया था, उन्हें छोड़ दिया गया था। तो शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो इस समय हमारे साथ DYSP ट्रैफिक नॉर्थ फरहान निशात जी मौजूद है। इनका साफ कहना है कि उनके द्वारा इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। वहीं वकीलों की बात करें तो उनका गुस्सा देखने को मिला और उनका साफ कहना कि उनके सीनियर वकील के साथ जो है बदसलूकी वहां पे की गई है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ निकल के सामने आता है। आप जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझी कीजिएगा कि इस सब पे आपका क्या कुछ कहना है। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को